मुशर्रिकीन में कुरैश के बड़े बड़े सरदार थे, जैसा कि मैंने कहा अबू जहल। अच्छा, अबू जहल को किसने मारा था? 2 बच्चों का नाम आता है, मुआज और मुअव्विज, 2 बच्चों का। हमारे यहाँ आजकल बच्चों के नाम रखने का भी बड़ा मसला है। कल एक रिश्तेदार के यहाँ मैं गया तो छोटी बच्ची आई, मैंने पूछा इसका नाम क्या? बोले अनायज़ा नाम है। भाई हम लोग 10 साल जामिया सल्फिया में पढ़े, हम लोग जो अरबी ज़ुबान पढ़े उसमें अनायज़ा कोई लफ्ज़ ही नहीं बनता है। मैंने पूछा ये नाम कहाँ से आपने रखा? बोले इंटरनेट से रखा है। सहाबे किराम के नाम हैं, सहाबियात के नाम हैं। बच्चों के नाम अगर आप सहाबा और सहाबियात के नाम पे रखें तो हो सकता है नाम का असर पड़ता है इंसान की सीरत पर, ज़रूरी तो नहीं है लेकिन पड़ता है असर। तो ये बेहतरीन नाम है मुआज और मुअव्विज। ये 2 बेचारे बच्चे थे, 12-13 साल के बच्चे थे। हालांकि अल्लाह के नबी ने मना किया था बच्चों को जंग में जाने से, आपने मना किया था, मगर ये ज़िद करके शामिल हुए थे। और ये ताक में थे अबू जहल। एक तरफ 313 का लश्कर है, बेसरो सामान, 2 घोड़े 70 ऊंट, ये सवारी थी इस इस्लामी काफिले की। दूसरी तरफ 1000 का लश्कर जो जंग करने के मकसद से प्रिपेयर होकर के आया है, हथियारों से लेस होकर के आया है। कोई रेशियो नहीं है। 300 के मुकाबले में 400 होते तो चलो एक मुकाबला है, या 300 के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा लश्कर है। यानी दुनियावी जंगों के उसूल के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये जंग तो बनती नहीं है, मुकाबला तो बनता ही नहीं है। फिर भी मुसलमान ये जंग जीत गए। ये इस ग़ज़वे बद्र का बहुत बड़ा पहलू है। इसीलिए अल्लाह ताला ने जब मुसलमानों पर अपनी नेमतों को गिनाया है कुरान में, तो अपनी उन बड़ी बड़ी नेमतों में एक नेमत ग़ज़वे बद्र को भी करार दिया है। सूरह आल इमरान की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, उस आयत में अल्लाह ताला ने ख़ास तौर से ग़ज़वे बद्र का जिक्र किया। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। याद करो ए मुसलमानों, तुम कमज़ोर थे बद्र के मैदान में, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की थी जब तुम इंतहाई कमज़ोर थे, लड़ाई के काबिल नहीं थे, मुकाबले के काबिल नहीं थे। तुमसे कहीं ज़्यादा तादाद में सामने वाला लश्कर था, फिर भी अल्लाह ने तुम्हारी मदद की थी। और सूरह अनफाल में अल्लाह ताला ने और तफसील से सूरह अनफाल के 10वें पारे के शुरू में ग़ज़वे बद्र का जिक्र किया। 10वां पारा बिल्कुल खोलिए शुरुआत में, वालमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिज़िल क़ुरबा वलयतामा वलमसाकीन वब्निस सबील। ऐ मुसलमानों, जान लो तुम जंगों के अंदर जो भी माल गनीमत हासिल करते हो वो अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, वलिज़िल क़ुरबा और रसूल के अहले बैत के लिए, उनके करीबी लोगों के लिए, वल यतामा यतीमों के लिए, वल मसाकीन गरीबों के लिए, वब्नि सबील और ज़रूरतमंद मुसाफिरों के लिए। इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाह, अगर तुम अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखते हो, वमा अनज़लना अला अब्दिना यौमल फुरक़ान यौमल तक़ल जमान, अगर तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो और अल्लाह की उस मदद के ऊपर ईमान रखते हो, अल्लाह की उन निशानियों के ऊपर ईमान रखते हो जो अल्लाह ने यौमुल फुरक़ान, फुरक़ान के दिन, बद्र के दिन अपने बंदे पर नाज़िल की थी। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर शय पर क़ादिर है। अल्लाह 313 को 1000 के लश्कर पर गलबा अता कर सकता है। अल्लाह हर शय पर क़ादिर है। इज़ अंतुम बिल उद्वति दुनिया व हुम बिल उद्वतिल क़ुस्वा वर्रकबु अस्फल मिनकुम। ऐ मुसलमानों, याद करो जब तुम बद्र के मैदान में मदीना से करीबी साइड में थे, तुम्हारा दुश्मन मदीना से दूर की साइड में था। वर्रकबु अस्फल मिनकुम, और अबू सुफियान का जो काफिला था माल तिजारत का, वो समुंदर के रास्ते जा रहा था। वलौ तवाअतुम लख्तलफ्तुम फिल मिआद, अगर तुमने पहले से आपस में तय किया होता तो शायद ये जंग न हो पाती और तुम इख्तिलाफ कर जाते। वलाकिन लियक़ज़ी अल्लाहु अम्रन कान मफ़ऊला, लेकिन अल्लाह ताला को ये काम करना था, ये फैसला करना था, ये काम होना था। लियहलिक मन हलक अन बय्यिना व यहया मन हय्या अन बय्यिना, ताकि जो मरे
वो दलील को देख करके मरे, और जो जिंदा हो वो दलील को देख करके जिंदा रहे। ये है बद्र की लड़ाई का मकसद। बद्र की लड़ाई दलील थी ईमान की, अल्लाह ताला की तौहीद की, अल्लाह की हक्कानियत की, मुसलमानों के दीन की सच्चाई की दलील थी। अब बद्र के बाद अगर कोई अपने कुफ्र पर डटा है, इसका मतलब कि वो दलील को देख करके दलील का इनकार कर रहा है। तो बद्र की जो ये लड़ाई है मेरे भाई, मैं तो ख़ास तौर से अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सा वक्त निकालो, स्टडी करो, मुताला करो। आज हमारी कौम की जो हालत है, हमें तो ख़ास तौर से अल्लाह के नबी के ग़ज़वात के बारे में पढ़ना चाहिए। ये कोई मामूली जंगें नहीं थी, ये इस कायनात की तारीख़ की सबसे अजीम जंगें थी, जिनके कमांडर, जिनके कायद और जिनके लीडर अल्लाह के प्यारे हबीब थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिन जंगों में शामिल होने वाले इस रूए ज़मीन पर नबियों के बाद सबसे नेक लोग थे सहाबे किराम, जो जंग के मैदान में जाते थे तो ये सोच करके जाते थे कि हमें ज़िंदा नहीं लौटना है। अभी मैं मिसालें पेश करूंगा ग़ज़वे बद्र की। आप देखिए सहाबे किराम ने कितने जी जान से ये जंग लड़ी थी। एक तो होता है सामने लश्कर ज़्यादा है तो आदमी का मोरल तो पहले डाउन हो जाता है, हौसला पहले ही पस्त हो जाता है। यहाँ उल्टी बात है। बद्र के पहले अल्लाह के नबी ने सहाबे किराम से जो डिस्कशन किया था, जो मशवरा किया था, वो भी देखने के लायक है, पढ़ने के लायक है। तो अल्लाह के रसूल की पूरी सीरत तो अपने आप में पढ़ने के लायक है, मुताले के लायक है। अल्लाह के रसूल के गज़वात अलग से पढ़ने के लायक। इन गज़वात के अंदर, इन जंगों के अंदर हमारे लिए बड़ी नसीहत है। अपने नौजवानों से कहना चाहूँगा कि आप वक्त निकालिए और सीरत की किताबों से अल्लाह के नबी के गज़वात को पढ़िए। जंगे बद्र क्यों हुई, कब हुई और कैसे हुई, ये 3 सवाल हैं। बद्र असल में मक्का और मदीना के दरमियान एक पानी के चश्मे का या कुएं का नाम था, और ये मदीना से तकरीबन 165 किलोमीटर था। और ये जो जंग हुई थी, ये 17 रमज़ान को सोमवार के दिन हुई थी, सन 2 हिजरी को। ये जंग क्यों हुई थी? असल में जब मुसलमान मदीना पहुँचे तो मक्का के कुफ़ार अभी भी चैन से नहीं बैठे। उनके लिए बड़ी तकलीफ़ की बात थी कि ये कमज़ोर लोग, ये लूटे पीटे लोग, इनको एक सहारा मिल गया, इनको एक डिफेंस मिल गया, इनको एक ठिकाना मिल गया, अब ये आराम से रह रहे हैं। तो वो चैन से नहीं बैठे मक्का के कुफ़ार। हिजरत के बाद भी मुसलमानों के खिलाफ उनकी साजिशें, उनकी कार्रवाइयाँ चल रही थी, छिटपुट वाक़यात हो रहे थे। और मदीना के अंदर जो मुनाफिकीन का एक टोला था अब्दुल्लाह इब्न उबई का और उसके साथियों का, इनकी तरफ से भी उनको सपोर्ट मिल रहा था मक्का के काफिरों को, क्योंकि अब्दुल्लाह इब्न उबई जो था ये इस चक्कर में था कि मदीना का सरदार बनेगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो इसे अपनी सरदारी और अपनी कुर्सी डूबती हुई नजर आई। तो अब्दुल्लाह इब्न उबई कट्टर दुश्मन बन गया अल्लाह के नबी का, मगर मसलहतन उसने अपने आप को इस्लाम का दुश्मन शो नहीं किया। अपने आप उसने बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ लिया, मगर अंदर से वो और उसकी पूरी एक जमात, उसका पूरा एक ग्रुप, वो अंदर अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम कर रहा था। उन्हीं हालात में अल्लाह के नबी को पता चला कि एक माल तिजारत से लदा हुआ काफ़िला अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अभी मुसलमान नहीं हुए थे, अभी काफिर थे, वो ले करके मुल्क शाम से मक्का आ रहे हैं। उस ज़माने में मक्का से शाम की तिजारत होती थी और मक्का से शाम के रास्ते में मदीना भी पड़ता था, रूट वही था। अल्लाह के नबी ने सहाबे किराम से मशवरा किया कि हमें मक्का के काफिरों को इकनॉमिकल कमज़ोर करने के लिए, उनके ऊपर इक़्तिसादी हमला करने के लिए इस काफ़िले के माल को हासिल करना ज़रूरी है। अब यहाँ अगर किसी को ये लगता है कि साहब ये तो गलत है,
अबू सुफियान अगर अपना काफ़िला लेके जा रहे थे, तिजारत का काफ़िला, तो अल्लाह के नबी और सहाबे किराम उस काफ़िले को लेने क्यों जा रहे थे? वो उनका माल तो नहीं था, ये तो लूट मार हो गई, ये तो चोरी हो गई। ऐसा नहीं है। मक्का के मुहाजिरीन जो मदीना पहुँचे थे, उनका माल, उनका घर बार, उनकी प्रॉपर्टी तमाम की तमाम नाजायज़ तरीके से मक्का के काफिरों ने अपने कब्ज़े में कर की थी। तो उस जुल्म का बदला लेने